नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 26 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों पर चर्चा करने से पहले एक ग्लोबल समिट हुआ है, ग्लोबल सेमिनार जिसे आप कह सकते हैं, वो हुआ है जो खाद्य तेल बाजार पर इस महीने में ही अक्सर होता है। वैश्विक स्तर पर इस पर चर्चा होती है। इसमें जो जो पाम तेल के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं माने जाते हैं इंटरनेशनल बाजार के अंदर, जिनका नाम है दोराब मिस्त्री। दोराब मिस्त्री का कहना है कि मार्च 2026 तक जो केएलसी का लेवल है वो यहाँ से जो अभी 4400 के आसपास 43-4400 के आसपास घूम रहा है, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स चाहे वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जो भी है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लगभग 1000 रुपये का 1000 रिंगित का कहना चाहिए वृद्धि हो सकती है। यानी ये 5500 का लेवल बना सकते हैं मार्च 2026 तक, उनका ऐसा कहना है। और साथ में उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है कि सोया और पाम तेल का जो बाजार है उनके अंदर भी वृद्धि हो सकती है और वो 100 से $150 तक इनकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ सकती हैं। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ब्राज़ील, अमेरिका और इंडोनेशिया के अंदर जो बायोडीज़ल बनाने की जो वो है योजना है, उसके अंदर इसकी इन तेलों की खपत बढ़ सकती है और खपत बढ़ने से इनका जो इंटरनेशनल बाज़ार है वो बढ़ सकता है। 100 से $150 की वृद्धि इनके भाव के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर इनकी कीमतों में ऐसी वृद्धि होने की संभावना दोराब मिस्त्री ने दोहराई है, कहा है। इसी तरह से थॉमस मिल्के ने भी इसी तरह की संभावनाओं का अनुमान जताया है और उन्होंने भी लगभग यही बातें कही है कि सोया तेल के अंदर जो आने वाला जून है 2026 का जून, तब तक इसकी कीमतों में लगभग इतनी ही वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं इंटरनेशनल बाजार के, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में खाने के तेलों में कीमतें कम होने के आसार कम दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ जो आज एक महत्वपूर्ण है वो आप सबने भी शेयर करनी है और हमें बस बताना भी है भी क्या रहने वाला है। जैसा कि मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूँ कि सरसों की बिजाई इस सीज़न में भारत में ख़ास तौर पे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, यही 4-5 स्टेट हैं जहाँ तो सरसों होती है। सबसे ज़्यादा हिस्सा 50% के आसपास का हिस्सा राजस्थान का है। तो क्या इस बार ऐसा नहीं लगता कि सरसों की बिजाई कम होगी, घटेगी? यानी पिछले साल की तुलना, पिछले साल भी घटी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने शोर मचाए रखा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घटा नहीं है, बाजार जो है अनुमान अच्छा है। बाद में वो जब लास्ट में जा करके बोलते हैं, जब सीजन एंड होने वाला होता है, तब बोलते हैं कि हाँ हाँ बिजाई घटी थी पिछले साल और उत्पादन कम हुआ था। माहौल बनाने के लिए शायद अभी से कुछ लोगों द्वारा ये कहना शुरू कर दिया गया है कि सरसों की बिजाई बढ़ेगी, क्योंकि पूरा अक्टूबर पड़ा है और अक्टूबर के अंदर ही मुख्य रूप से बिजाई सरसों की होती है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये बात सही साबित होगी। आपकी क्या राय है? आप अपने इलाके में कैसा देखते हैं बिजाई का रुझान? तो ये हमें बीच-बीच में बताते रहिएगा, ताकि हम भी एक अपडेट अपना बना सकें कि कितना बिजाई घट रहा है या बढ़ रहा है या सेम है। अभी हम कोई फैसला नहीं करने वाले हैं कि बिजाई कैसी रहेगी, लेकिन एक अनुमान हमारा लगता है कि बिजाई घट सकती है। तो खैर कुल मिलाकर के आज जो सरसों का जो बाजार है वो हल्का सा दबाव में था। केएलसी डाउन रहने के कारण विदेशी तेलों में थोड़ा सा मंदा रहा। हालांकि घरेलू बाजार के अंदर खाद्य तेलों में मंदा नहीं रहा। जो आपको पाम और जो सोया तेल है, विदेशी जो तेल आते हैं, उनमें कोई मंदा नहीं था। बिल्कुल ठीक चल रहा है बाजार। लेकिन सरसों के तेल के अंदर उठाव ना होने से सरसों की जो डिमांड है तेल कंपनियों द्वारा वो घटा दी गई है और इस मांग घटने से सरसों पर हल्का-फुल्का दबाव है। गिरावट की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आज बाजार थोड़ा-सा 20 रुपए 25 रुपए के आसपास कमज़ोर हुआ है। जैसे भरतपुर मंडी का भाव है, वो 6,880 रुपए खुला, कल 6,903 रुपए था। 20-25 रुपए की उठा-पटक चल रही है, कोई ख़ास बात नहीं है। जयपुर के अंदर जो भाव है वो 7325 रुपए बन गया है आज, मैंने आपको दोपहर की वीडियो में भी बताया था। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर लगभग स्टेबल सा भाव बना हुआ है, कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। आने वाले दिनों के अंदर भी मुझे कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिवाली से पहले 100 से 200 रुपए का एक समर्थन जो है सरसों के भाव को मिलना चाहिए, क्योंकि आगे खपत का सीज़न है, तेल की जो खपत बढ़ेगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी, तो सरसों में थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश बन सकती है। और फिर आपसे वही निवेदन है
कि जैसे जैसे जहाँ भी आपको ठीक लगे, उचित लगे, वहाँ थोड़ा थोड़ा करके माल हल्का करना चाहिए, स्टॉक हल्का करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी तेजी दिवाली तक आ जाएगी ऐसी गुंजाइश लगती नहीं है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव देख लेते हैं। मैंने दोपहर में बताया था कि सलोनी प्लांट का भाव स्टेबल है और गोयल का भाव भी स्टेबल है। बीपी आगरा और वो जो उनके भाव हैं शारदा के, वो भी स्टेबल है। सलोनी 7,900 पर स्टेबल है, शारदा 7400 पर स्टेबल है, बीपी आगरा 7425 पर स्टेबल है, गोयल कोटा 7050 पर स्टेबल है। थोड़ा सा सुधार हुआ है बूंदी के प्लांट में, जो अडानी का प्लांट है, वहां 7325 रुपये भाव बना है, 25 रुपये यहाँ सुधार हुआ है। लेकिन अलवर के प्लांट पर उन्होंने नो बाइंग का यानी नहीं खरीद करने का बोर्ड लगा दिया है। अब बात करते हैं भरतपुर 6880 रुपये, 6880 रुपये, जयपुर 7300 रुपये, दिल्ली 7325 रुपये, दिल्ली 7150, चरखी दादरी 7100, अलवर में आज कारोबार नहीं हुआ, बरवाला 6600 रुपये, हिसार 7000, मुरैना 6850, ग्वालियर 6800, खैरथल 6825, टोंक मंडी 6680, निवई 6700, नडबई मंडी 6800 रुपये, खेरली मंडी 6900 और हिंडौन मंडी में आज भाव रहा 6856 रुपये। सुमेरपुर मंडी में भाव था 7150 रुपये। गंगापुर सिटी में भाव है 6875 80 रुपये। आदमपुर मंडी में भाव है 6840 रुपये और सिरसा मंडी में भाव रहा 6700 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।